guys, welcome back to my channel. Welcome to episode number 2 of Glow Up series. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरा हेयर केयर रूटीन, नो गेट कीपिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट्स एंड आई विल शो यू ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स एंड हाई एंड प्रोडक्ट्स एंड बीच का भी, सो दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस बिकॉज मैं ऑनेस्टली वो सब यूज कर रही हूँ. मैंने जितनी भी हेयर केयर वीडियोस, हेयर के रिलेटेड अपने वीडियोस मैंने डाली हूँ अपने यूट्यूब पे, दोज आर जेन्युइन वीडियोस एंड कुछ गेट कीप नहीं किया है. वो मैं एक्चुअली मैं यूज करती हूँ प्रोडक्ट्स बिकॉज हेयर स्किन एक ऐसी चीज है, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज. अगर कोई प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं कर रहा है, मैं कभी भी जिंदगी में आपको वो चीज रेकमेंड ही नहीं करूंगी. बेटर टू इन्वेस्ट इन अ गुड प्रोडक्ट्स एंड वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अभी मैं वीक में 2 से 3 बार हेयर वॉश करती हूँ अल्टरनेट डेज में बिकॉज आई हैव ऑयली स्कैल्प. बहुत ही ऑयली रहता है, लाइक लिटरली दूसरे दिन ही मुझे ऑयल्स आ जाता है. टू प्रिवेंट दैट आई यूज मल्टीपल प्रोडक्ट्स. आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ वो मेरे हेयर को वे डाउन ना करे, अच्छे से वॉल्यूम दे एंड फ्लफी करे अच्छे से. आई टेल यू वन थिंग कि 3 साल पहले जब मैं मुंबई में थी तो उसका हार्ड वाटर था, मतलब जो हमारा घर था उसमें बहुत हार्ड वाटर आ रहा था और मेरा वो टाइम पे PCOS डायग्नोस हुआ था. तो मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल हुआ था फॉर स्ट्रेट 3 months एंड मैं इतनी डर गई थी. तो मैं अपने डरमैट के पास गई थी, तो डरमैट ने पूरा मेरा रूटीन चेंज कर दिया था. एंड दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो डूइंग रेजर हेयर रिमूवल, रेजर रिडक्शन वाला थिंग. शी गेव मी 1 month का कोर्स, लाइक प्रॉपर पिल्स दिए थे टू रीग्रोथ माई हेयर विच आई हैव लॉस्ट. तो उसमें सीन क्या हुआ था, सिंस आई वॉज ऑल्सो डूइंग लेजर तो मेरे बाल जो कम हो गए थे उसकी वजह से वो बढ़ गए थे. तो फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि लेट्स स्टॉप ओरली, मतलब ओरली मेड्स जो हम ले रहे हैं फॉर हेयर ग्रोथ, लेट्स स्टॉप दैट बिकॉज मेरा ऑल ओवर बॉडी में जितने भी मेरे बाल मेरे रिड्यूस हुए थे लेजर से वो वापस आ गए थे. फिर मैं तब से आई वॉज लाइक कि डॉक्टर ने बोला कि आप ऑयलिंग अच्छे से करो, बहुत सारा रूटीन मुझे दिया था चेंज, डाइट चेंज करो, ये सब कुछ मैंने सब कुछ इम्प्लीमेंट किया. देन आई कुड सी अ प्रॉपर रिजल्ट एंड माई हेयर इज मच मोर हेल्दियर नाउ देन इट वॉज बिफोर. स्कूल टाइम में भी इतना हेल्दी नहीं होगा जितना अभी इतना अच्छे से हेल्दी बन रहे हैं, टचवुड. सो दिस इज माई हेयर. अभी मैंने हेयर वॉश नहीं किया. दिस इज Day 5 बिकॉज मैंने सिर्फ ड्राई शैम्पू. आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं ज़्यादा हेयर वॉश भी ना करूँ बट ऑयल बिल्डअप होना भी नहीं चाहिए. सो दिस इज माई हेयर. दिस इज माई हेयर बिफोर. वी आर गोना डू हेयर वॉश टुडे. बहुत ड्राई शैम्पू है, इट्स वेरी ऑयली, बहुत बिल्डअप हो रखा है. जब भी आई यूज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर स्टाइलिंग के रिगार्डिंग, जैसे कि होल्डिंग स्प्रे, टेक्सचर स्प्रे, फिर ड्राई शैम्पू, वो टाइम पे जो मेरे हेयर होते हैं उसको मैं डिटॉक्स करके अच्छे से हेयर वॉश करूँ. सो लेट मी टेक यू टू माई हेयर वॉश रूटीन बिकॉज इसमें मैं ऑयलिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये और डॉट और बहुत कुछ जम जाता है बेसिकली एंड वो अच्छे से स्कैल्प क्लीन नहीं होता है. सो आई हैव टू डिटॉक्स एवरीथिंग. सो अब जाते हैं शावर के लिए. सो मैं अब हेयर वॉश करती हूँ. दिस इज माई हेयर राइट नाउ.
सो मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। सो मैंने फटाफट मेकअप कर लिया क्योंकि उसमें मेरे को कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। आई एम गोना बी यूजिंग दिस 2 प्रोडक्ट्स मेरे स्टाइलिंग में। अभी मेरे बाल डैम्प्ड हैं, एक्स्ट्रा वाटर पूरा सोक कर लिया है, इट इज़ वेरी गीला नाउ। फॉर स्टाइलिंग आई एम गोना बी यूजिंग दिस प्री स्टाइल क्रीम स्ट्रेट टू वेवी लाइट कंडीशनिंग। ये बहुत ही अच्छा है एंड काइंड ऑफ दिस ऑल्सो गिव्स लाइक हीट एंड प्रोटेक्शन। सो क्योंकि मैंने ग्लॉस एंड कंडीशनर हेवी वाले लगाए थे तो इसलिए आई एम गोना गो लाइट विद द क्रीम सो दैट मेरा हेयर वे डाउन ना करे। दिस इज़ एन ऑयल, दिस इज़ फ्रॉम नेक्सिस के भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, मैं यूज़ भी करती आ रही हूँ। दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल। एक मैंने ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म कर दिया था, फिर अनी ने ढाप लिया वो और फिर मैं ये मेरा नया लिया। तो इसमें जो है दो ड्रॉप्स लो, नीचे एंड्स पे लगाओ सो दैट वो ज़्यादा नरिशमेंट दे एंड सॉफ्ट वहाँ हो, क्योंकि एंड्स मेरे ड्राई हो जाता है जब मैं हेयर कट अपना मिस कर लेती हूँ, क्योंकि हेयर कट इज़ ऑल्सो वेरी ज़रूरी। तो मॉइस्चर मतलब पूरा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, एक्स्ट्रा वाटर निकल गया है। लेट्स ड्राई आवर हेयर बिकॉज हम एयर ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज़ एन साइंटिफिक फैक्ट कि जब आपके बाल वेट होते हैं और आप जब एयर ड्राई करते हो उसमें ज़्यादा ब्रेकेज होता है। इट्स बेटर टू यूज़ हीट टूल्स, बट उसमें कोल्ड शॉट करोगे तो वो अच्छे से सही रहेगा। कभी भी वेट बालों में सोना नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें भी ब्रेकेज होता है। नाउ फॉर स्टाइलिंग आई यूज़ 2 टूल्स। दिस इज़ फ्रॉम डाइसन एंड दिस इज़ फ्रॉम GHD, मतलब ड्राई भी होता है एंड हॉट ब्रश भी है, 2 in 1 है। एंड ऑफ कोर्स डाइसन से मैं ड्राई करती हूँ, इसके बहुत सारे अटैचमेंट है एंड दिस इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग। Okay, so this is my hair with styling. Now I'm gonna take you through my products recommendation. No gatekeeping कुछ भी नहीं। मैं प्री शावर रूटीन में मैं क्या यूज करती हूँ, that is one oiling. This is Indie का चंपी हेयर ऑयल. This is genuinely a good product and मैं और अनी दोनों यूज करते हैं ये, और ये अच्छा है। सिर्फ मुझे ये genuinely अच्छा लगा है from their entire range. This is a night serum, 8 hour magic night serum. This is from Kerastase. ये मैं तब लगाती हूँ सोने, मतलब मुझे पता है कि नेक्स्ट दिन मेरा हेयर वॉश है, उसके एक दिन पहले मैं अपने एंड्स में ये अच्छे से लैदर करके फिर चोटी बांध के मैं सो जाती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे जो एंड्स है वो और सॉफ्ट हो जाते हैं एंड स्प्लिट एंड्स इतने होते नहीं हैं। बेसिकली दिस इज़ अ वेरी नाइस परचेज। प्री शावर रूटीन में मैं ये 2 चीज़ लगाती हूँ क्योंकि मेरे हेयर को और वो स्मूथ एंड वो सिल्की फिनिश देता है। एंड प्लस हेयर ऑयल इज़ अ मस्ट। हेयर ऑयल नहीं करोगे तो आपका हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, ये भी एक फैक्टर है। फॉर हेयर ग्रोथ सीरम्स जितने भी मैंने ट्राई किए हैं उससे रिजल्ट्स तो आते हैं। इवन आई वॉज यूजिंग दैट ऑर्डिनरी का हेयर डेंसिटी, वो भी बहुत अच्छा है, वो मेरा ख़त्म हो गया है। अभी आई एम स्टिकिंग टू दिस वन इज़ फ्रॉम Kerastase. दिस वन इज़ सीरम एंटी हेयर फॉल। ये बेसिकली हेयर ग्रोथ सीरम ही है एंड ये बहुत ही अच्छा है। यू कैन सी कितना मैंने यूज़ कर लिया एंड दिस हैज़ लास्टेड मी ऑलमोस्ट 3 to 4 months. मैं रेगुलर हूँ इससे भी, क्योंकि अभी आज तो मैंने हेयर वॉश किया, अभी कल मैं रात को मैं इसको अप्लाई करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। एंड ये बहुत ही वाटर टेक्सचर है तो वो ग्रीसीनेस नहीं करता है। इट वर्क्स रियली वेल। वर्थ द हाइप। एक्सपेंसिव है बट अच्छा है। अगर आपको थोड़ा और बजट फ्रेंडली जाना है देन यू कैन टेक विश केयर का भी हेयर ग्रोथ सीरम अच्छा है।
मैंने खुद ट्राई किया था, मुझे इतना जल्दी उससे रिजल्ट्स नहीं दिखा था, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ ऑल ऑफ दिस रूटीन, देन यू कैन सी प्रॉपर रिजल्ट्स, नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा। तो हेयर ग्रोथ सीरम्स में बहुत सारा पेशेंस चाहिए, क्योंकि मेरे बालों को भी बहुत टाइम लिया, बट अभी बहुत हेल्दी है। वन यू कैन यूज विश केयर का hair growth serum, second is the ordinary hair density serum, and third is this. So I've given you 3 good options drugstore से लेके high end तक। Now the shampoo part। अभी शैम्पू में भी मैं कभी कभार प्रोडक्ट्स ज़्यादा लगा देती हूँ। ड्राई शैम्पू हो गया, फिर हेयर टेक्सचर स्प्रे हो गया, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे स्प्रेज होते हैं जो मैं कभी कभार जब शूट रहते हैं तब मैं ज़्यादा करती हूँ। उसमें क्या होता है कि बिल्डअप बहुत हो जाता है, एंड बिल्डअप जब होता है तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। जैसे आप स्किन को डबल क्लेंस करते हो, स्कैल्प को भी करना चाहिए। आई डू दिस वंस अ वीक, बिकॉज मैं इतना भी प्रोडक्ट्स नहीं लगाती हूँ अपने बालों में, मतलब जैसे कि ड्राई शैम्पू एंड ऑल। आई ट्राई कि मैं कम यूज़ करूँ प्रोडक्ट, एंड जितना नेचुरली वो हो, खुद से ही नेचुरल ऑयल आए, वो ही मैं करती हूँ। ड्रग स्टोर में मुझे अच्छा डिटॉक्स शैम्पू मिला नहीं है। आई हैव बीन यूजिंग दिस वन फ्रॉम ओई, जो आज मैंने यूज़ किया है। दिस इज़ अ रियली गुड डिटॉक्स शैम्पू। बहुत अच्छे से पूरा बिल्डअप पूरा अच्छे से क्लीन कर देता है। यू फील लाइक आपका स्कैल्प बहुत ही क्लीन है। दिस इज द ओनली रिकमेंडेशन दैट आई हैव फॉर डिटॉक्स शैम्पू। इफ आपके पास कुछ ड्रग स्टोर में अल्टरनेटिव है या आप यूज़ कर रहे हो, सो आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम हमारी गर्लीज को हेल्प ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कमेंट्स में बताओ कि आप क्या यूज़ करते हो, तो सबको बेनिफिट होगा। फॉर ड्राई शैम्पू आई हैव 2 रिकमेंडेशन। दिस इज फ्रॉम अगेन दिस इज द सुपर ड्राई शैम्पू। ये अच्छा है पर ये ज़्यादा रेसिड्यू छोड़ता है। आई हैव अनदर वन, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, बट दिस बॉटल अभी भी इतना सारा है। इसको 6 months हुए हैं परचेस करे हुए, बिकॉज आई बीन ट्राइंग कि क्या है ये, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट है ऑन सफोरा। यूएस वाला बोल रही हूँ मैं। सो दिस इज K18 का हेयर वॉश ड्राई शैम्पूइंग। बेसिकली ये वेट है, तो पहले ऐसा लगता है कि ये वेट है, फिर थोड़ी देर में फिर पूरा अच्छे से वो ड्राई कर देता है, एंड इट लुक्स लाइक कि आपने हेयर वॉश करा है। सो आई डोंट नो, इसमें कुछ तो जादुई चीज़ है जो एक्चुअली वर्क करता है, एंड आपको बार बार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों एक्सपेंसिव है। मुझे इंडियन मार्केट में ड्रग स्टोर में कुछ अच्छा ड्राई शैम्पू नहीं मिला है। 2-3 दिन आराम से मेरा और एक्स्ट्रा चल जाता है। जब मैं अपने डे 3 या डे 4 पे मैं अप्लाई करती हूँ तो मेरे और मतलब पूरा वीक आई कैन गो ऐसे ही। सो या दीज आर 2 recommendations फॉर ड्राई शैम्पू। अब आते हैं हम शैम्पू पे आई हैव मल्टीपल recommendations, ठीक है। I'm gonna show you 2 expensive and 2 drug store। मैं ड्रग स्टोर भी यूज़ करती हूँ मेरे समर्स के टाइम पे, बिकॉज मेरे बाल को ज़्यादा वेट नहीं चाहिए। समर्स में बेसिकली वो खुद मेरा स्कैल्प इतना ऑयल इकट्ठा करता है, तो वो ऑलरेडी हाइड्रेटिंग रहता है, तो उसको बस लाइटली बैलेंस आउट करने के लिए ड्रग स्टोर में यूज़ करती हूँ। तब फॉर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स आई हैव 2 recommendations। This is from Dove. It's their damage therapy peptide bond strength, जो मैंने आज यूज़ किया है। This is actually a really good product। हमें ऐसा लगता है कि ड्रग स्टोर में तो अच्छे नहीं प्रोडक्ट, पर नहीं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं ड्रग स्टोर में। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग कि मैं डव यूज़ कर रही हूँ, कि हम स्कूल टाइम में यूज़ करते थे वो सब शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, ये वो, बट अभी उसमें भी कितने अच्छे अच्छे वेराइटीज़ आ गए, फॉर्मुलेशंस चेंज कर दिए हैं सब ने। नाउ आई फील कि मतलब ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स आर वेरी अंडररेटेड। एंड दिस इज़, मुझे जब चाहिए कि मुझे और ग्लॉस चाहिए, मुझे प्रॉपर शाइन चाहिए, देन आई गो फॉर दिस वन। दिस इज़ ग्लाइकोलिक ग्लॉस फ्रॉम लॉरियल पेरिस, एंड मैंने इसका प्रमोशन भी किया था क्योंकि आई जेन्युइनली लव दिस। फिर आई हैव 3 recommendations इन हाई एंड प्रोडक्ट्स। सो पहला इज नेक्सिस मेरा ख़त्म हो चुका है, तो उसका मैंने बैकअप मंगाया है, जब आएगा तब मैं बताऊंगी। नेक्सिस इज जेन्युइनली वेरी गुड प्रोडक्ट, वो मेरा एक फर्स्ट रिकमेंडेशन है। सेकेंड इज केरास्टार्स, this particular range। This is Kerastars का again Genesis, she is expensive। Third is
डॉक्टर ग्रूट। अभी इसका क्या सीन है पता है, ये बहुत हैवी है, तो ये विंटर्स में मेरे हेयर को तो फुल लशियस वॉल्यूम सब कुछ एक साथ मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बट अभी समर्स आ गए तो मेरे बाल बहुत ग्रीसी कर दिया था। फिर आई रियलाइज़ कि मैं ज़्यादा स्वेट कर रही हूँ, ज़्यादा ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। आई रियलाइज़ कि ये सिर्फ विंटर्स के लिए सही है फॉर मी, तो ये वाला मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है वो फॉर दिस, ये इंडिया में नहीं है बट ये मैं मंगाती हूँ, एक्सपोर्ट करवाती हूँ, बट वर्थ नहीं है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। आते आते ही मेरे पास 5000 के अराउंड मिल जाता है, तो रिजल्ट्स हैं इसके। Then let's move on to conditioners. Now for conditioner I have drugstore recommendations, वो भी 3 है and high end में again 2 है। The high end में जो है that is one Nexus and again Kerastase, same मतलब same range वाले। And for drugstore I have 3 recommendation. This is Pantene Miracle Rescue Collagen रिपेयर कंडीशनर। दिस इज एक्चुअली रियली गुड। मैं अभी इसको ट्राई कर रही हूँ एंड मुझे अच्छा मतलब मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो रखे हैं इसकी वजह से, तो दिस इज रियली गुड। सेकेंड इज अगेन डव, किल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशंस ड्रग स्टोर वाले। एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स लॉरियल पैरिस। सो ये मेरे 3 कंडीशनर रिकमेंडेशन है। नाउ कमिंग ऑन टू मास्क, हेयर मास्क। I have 3 recommendation. One is drugstore, other 2 are high end. First is Dove. इनके सब मास्क बहुत अच्छे हैं एंड आई नो कि ड्रग स्टोर वाले बहुत अच्छे ज़्यादा वो करते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है कि आपको इतना महंगा करना है ये वो, एंड गो फॉर दिस, इट्स रियली गुड। ये 3 मैंने चेंज नहीं किए हैं। This is for drugstore and this is for high end. One is from Gifu. This is their ceramide therapy hair mask. और हालत देखो, ये दूसरा बॉटल है बिकॉज मैं और अन्य दोनों लगाते हैं। But I guess ये भी थोड़ा विंटर फ्रेंडली है। हाँ, दिस इज फॉर विंटर फ्रेंडली ओनली बिकॉज ये थोड़ा थिक है। थोड़ा नहीं, बहुत सबसे थिकेस्ट आई गेस ये। या दिस इज द थिकेस्ट। और इसके अंदर मैं थोड़ा वो सीरम डालती हूँ एंड वाओ मेरे बाल इतने अच्छे लगते हैं। तो ये दिस इज फॉर winters and the other one is from Kerastase, same range का Genesis का। this is really good. so ये मेरे 3 recommendations हैं for mask। अब आते हैं लिविंग मास्क में। लिविंग मास्क में जो मैं यूज़ करती हूँ दोनों महंगे हैं, तो these are the best ones in the market. वन इज़ फ्रॉम रेडकिन। ये बहुत अच्छा है अगर स्पेसिफिकली कि आपने बहुत ब्लीच किया है, आपके बाल बहुत डैमेज है, ये दोनों आपके बाल बचाएंगे, ट्रस्ट मी, बिकॉज मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे। आई हैव ब्लीच्ड माई हेयर सो मेनी टाइम्स एंड पता नहीं मैं ब्लीच पगलू हो गई थी। मतलब इतने मैंने बाल अपने ब्लॉन्ड ये वो बेबी हाईलाइट्स ये एक्सट्रीम मैंने किया है एंड नाउ अभी आई एम लाइक कि मैं क्यों करती थी। बट ये दोनों ने लिटरली मेरा हेयर गेम चेंज किया है, बहुत रिपेयर किया है। वन इज़ फ्रॉम K18 लिव-इन। ये बहुत महंगा है, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव बट वर्क्स सो गुड, इट वर्क्स सो गुड। शावर ग्लॉस जो होता है, मतलब आपने मतलब शैम्पू कर लिया एंड बाद में आपको कंडीशनर नहीं लगाना। अगर आपको करना है आप कर भी सकते हो क्योंकि आपको और एक्स्ट्रा शाइन मिलता है और नरिशमेंट। बट जब मैं ग्लॉस लगाती हूँ फॉर दैट ग्लॉसी फिनिश, देन आई गो फॉर दीज 2। दिस इज फ्रॉम लॉरियल पैरिस ग्लाइकोलिक ग्लॉस एंड दिस वन इज ग्लॉस एब्सोल्यूट इंस्टा ग्लेस जो मैंने आज यूज़ किया है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये मैं बता रही हूँ आपको, ये शाइन जो है ना, एक्स्ट्रा शाइन ऐसा, ये इसकी वजह से आया है। अमेजिंग प्रोडक्ट, दोनों बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा हाई एंड है, ये अपना ड्रग स्टोर है। नाउ हमारी बारी आती है हेयर सीरम्स। हेयर सीरम्स में आई हैव 3 रिकमेंडेशन। तो ड्रग स्टोर में आई हैव दिस वन ग्लाइकोलिक रेंज, मिड में नेक्सिस, दिस इज द प्रोमेन ऑयल रेजरेक्शन फॉर हेयर एंड आई लव वर्किंग विद द ब्रांड्स जिनके प्रोडक्ट्स जेन्युइनली अच्छे हैं और मुझे
बहुत अच्छा लगता है, तो ही मैं उनके साथ काम करती हूँ। एंड आई विल लविंग निक्सिस। जब इंडिया में आया था मैं तो ऐसे बोलूँ बॉटल करके मैंने खरीदा था, बट एक्चुअली में अच्छा है। एंड थर्ड इज कैरास्टास का ग्लेज ड्रॉप। दिस इज रियली गुड, वेरी क्यूट पैकेजिंग एंड बहुत अच्छा शाइन देता है ये तीनों। इनफैक्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, hair protectant. I have 3 recommendations. ये हाई एंड है। One is from again Kerastase, same range, Genesis का। दूसरा is Absolute Gloss, उसका ही एंटी फ्रीज सीरम है ये। एंड थर्ड इज वाव, ये वाव का कलर, वाव का ड्रीम कोट है। किम कार्दाशियन यूजेस इट एंड शी लव्स इट। एंड उसके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बट love and these are the products I genuinely use and मैं consistent रही हूँ throughout। ऐसा नहीं कि मैं हर 2 महीने चेंज कर रही हूँ। stick to the routine, just invest in your hair wisely। एंड मैं बोल रही हूँ कि ये मतलब एक सेल्फ लव थेरेपी है। एंड अगर आप अपने लिए करोगे ये सब चीज़ें, आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील होगा एंड यू विल फील कि मेरे बाल स्ले कर रहे हैं। ट्रस्ट मी कि जब भी मेरे बाल हेयर स्टाइल मतलब कुछ भी अच्छा होता है तो मैं ऐसे होती हूँ मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ऊपर हो जाता है। जैसे मतलब लड़कों में भी, अनिल को भी जब भी वो हेयर स्टाइल जब वो ऐसा करता है फिर ऐसा करता है। और मतलब अब कोई तारीफ कर ले आपके बालों की तब आपको ऐसा होता है, ये क्लॉक है। पहले रिसर्च भी करना कि आपका हेयर टाइप क्या है। अगर आपको इतना सिरदर्द नहीं लेना है, आप सीधा जाओ सैलून में, अपने हेयर ड्रेसर को पूछो कि मेरा हेयर टाइप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको अच्छे से बता देंगे। एंड बाकी अगर मैंने कुछ मिस किया है या आपको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये सब चीज़ें मैं करती आ रही हूँ एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी, तो ही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी यू गाइज आर वेरी स्मार्ट। जब हेयर वॉश करके आते हो, स्विच टू माइक्रो फाइबर टावल। नॉर्मल टावल से मत वो करो ट्राई, क्योंकि उससे फ्रिक्शन बढ़ता है एंड फ्रीज होता है बहुत ही ज़्यादा, एंड उससे ही ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होता है। स्विच करो माइक्रो फाइबर टावल से। कॉटन पिलोज वो मत यूज़ करो, उसके ऊपर सिल्क वाले यूज़ करो, वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रात को हम कैसे भी सोते हैं तो उससे ब्रेकेज होता है। एंड स्विच टू सिल्क स्क्रंचीज, आपके बाल बहुत ही अच्छे रहेंगे। एंड हमारा क्लिप्स जो है वो तो है ही, मतलब कुछ भी मतलब करना है तो क्लिप्स तो अपने है ही। ट्राई करो कि आप ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल्स ना करिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होता है। सो I really hope that you enjoyed this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And I'm very excited to see the next episode. मैं कुछ करना चाह रही हूँ, कुछ अलग सा, कुछ स्किन केयर के रिलेटेड करूँ या फिर कुछ बॉडी केयर या फिर स्टाइलिंग या फिर मेकअप. You guys let me know in the comment section below and I'll see you guys in the next one. Bye.